हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। एक बार फिर से हम आज के इस एपिसोड में शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, राइट? सो इससे पहले आपने डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को ओपन करिए और उस वीडियो को देख लीजिए एक बार। उससे आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आएगी, राइट? सो आज हम ये एक्सरसाइज 13.1 शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले मैं ये चीज आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस कर चुका हूं कि ये मैंने सर्कल में क्या लिखा हुआ है। देखिए, दीज आर द वेरी सिंपल दो टू फार्मूलाज। आपको इस पूरे चैप्टर में डायरेक्ट और इनवर्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी इन दो फार्मूलों से सॉल्व हो जाएगी। x1 by x2 इक्वल टू y1 by y2 इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन, जब डायरेक्ट चेंज हो, ओके। और जब इनवर्स चेंज हो, मतलब एक वैल्यू बढ़ रही है एक घट रही है, तो डायरेक्ट इनवर्स चेंज हो गया। इनवर्स चेंज में आप क्या करेंगे, x1 by x2 y2 by y1 हो गया, यानी कि आपका राइट वाला जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो गया, ओके। राइट वाला जो y1 by y2 उसको रेसिप्रोकल करना है, बस और कुछ नहीं करना है। पूरी के पूरी चैप्टर हम इसी दो फार्मूले से सोल्व कर देंगे। तो देखिएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बहुत ही जनरल सी बात आपसे पूछी गई है। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तो आप यूनिटरी मेथड से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ओके। देखिएगा, यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन में काफी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। जो इजी लगे उसको पकड़ के क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए, सिंपल इट इज, राइट? देखिएगा, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। 4 आवर्स ₹60 लेते हैं आपसे, 8 आवर्स के ₹100 लेते हैं। मतलब यहां पे ये भी दिखाया गया है आपको कि मोरल वैल्यू की एक बात यहां पे आ रही है थोड़ा सा, कि नंबर ऑफ आवर्स अगर ज्यादा आप कार पार्किंग करेंगे तो आपको चार्जेस जो है वो लेस किया जाएगा, ओके। ये एक रियल लाइफ सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम 1 आवर के चार्जेस निकाल लेते हैं, राइट? पहले केस में हम क्या करते हैं, चार्जेस ऑफ 1 आवर, चार्जेस ऑफ 1 आवर क्या निकालेंगे, 1 आवर के चार्जेस क्या होंगे। सो आप यहां यूनिटरी मेथड अगर लगाएंगे, चार्जेस ऑफ 4 आवर्स इज इक्वल टू दिस, सो चार्जिंग ऑफ 1 आवर इज इक्वल टू 60 by 4 आ जाएगा आपके पास, राइट? 60 by 4 दैट इज 15 रुपीज। 1 आवर के चार्जेस 15 रुपीज हो गए, क्योंकि 4 आवर के रुपीज लग रहे हैं 60, तो 1 आवर के क्या लगेंगे 60 by 4। सो दिस इज, ये आपके पास हो गया फर्स्ट केस में C1। नाउ C2, चार्जेस ऑफ इन सेकेंड केस। सो 1 टोटल चार्जेस हैं 100 रुपीज, 100 बाय आपके पास हो गया 8 आवर्स, तो 1 आवर के चार्जेस कैसे निकलेंगे, 100 by 8, यानी कि 100 रुपीज लगते हैं आपके 8 आवर्स के, तो 1 आवर के कितने लगेंगे, 100 by 8। इसको सोल्व कर लीजिएगा, 4 से किया 4 2 जा 8, 4 से किया 25, दिस इज कमिंग 25 by 2 रुपीज। ये तो डिफरेंट आ रहा है, देन दिस इज नॉट इन द व्हाट ही इज आस्किंग, इज द इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? नहीं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ओके, बिकॉज दिस रेशियो इज कमिंग डिफरेंट। सो C3 निकाल लेते हैं हम। C3 में 140 रुपीज लगते हैं 12 आवर्स के, तो 140 by 12, तो हम चेक करते हैं 1 आवर के चार्जेस, ठीक है। चार्जेस ऑफ 1 आवर इन केस 3, राइट? यहां इसको कैंसिल कर लीजिएगा, 2 से किया 6, 2 से किया 70, 2 से किया 3, 2 से किया 35, तो यहां आपके पास 35 by 3 रुपीज आ रहा है। ये जो टर्म्स आ रही हैं ये तो आपके पास डिफरेंट आ गई हैं, मीन these charges are in not in direct proportion, not in direct variation, because इनका रेशियो डिफरेंट आ रहा है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने इस क्वेश्चन को काफी जगह देखा है, रेफरेंस बुक्स में भी मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी बार मैंने फेस किया है। सो देखिएगा, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट। कहता है कि एक मिक्सर है, उसमें जब हम मिक्स करते हैं रेड पिगमेंट के साथ बेस को मिक्स किया जा रहा है। रेड पिगमेंट है, उसके साथ बेस मिक्स कर रहे हैं, तो रेड पिगमेंट जब 1 मिक्स करते हैं तो बेस हम 8 मिक्स कर रहे हैं, राइट? ये रेशियो रखा गया है, रेड पिगमेंट 1 है तो बेस हम 8 मिक्स करेंगे, ठीक है। ये कहानी यहाँ पे समझाई गई है। तो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है कि ही इज आस्किंग दैट इफ अगर हम 4 रेड पिगमेंट अगर मिक्स कर रहे हैं तो हमें बेस कितनी जरूरत पड़ेगी, हमें बेस कितना मिक्स करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अकॉर्डिंगली 7 अगर हम रेड पिगमेंट करें तो 8 बेस क्या होगा, 12 है तो क्या होगा, ये सब वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। इनको हम मान लेते हैं A, B, C एंड D,
दीज आर द मिसिंग वैल्यूज वी हैव टू फाइंड देम। सो अब आपको मैंने बताया गया है कि डायरेक्ट वेरिएशन, यहां पे डायरेक्ट वेरिएशन होगा कि इनवर्स वेरिएशन होगा। ये देखिए, पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा सेंस लगा के समझना है कि क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो डायरेक्ट है कि इनवर्स है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो डायरेक्ट है, क्योंकि जितना ज्यादा बेस बढ़ेगा, रेड पिगमेंट बढ़ेंगे, उतना ही बेस भी बढ़ेगा। क्योंकि 1 के साथ 8 ऐड हुआ है तो 4 के साथ ज्यादा ऐड होगा, राइट। सो एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो डायरेक्ट है, फिर आप डायरेक्ट वाले फार्मूले पे चले जाएं। वो क्या कह रहा है, x1/x2 इक्वल टू y1/y2 आपके पास होता है, ठीक है। सो अब आपको ये देखना है कि x1 क्या है, x2 क्या है। सो मेरा जो फर्स्ट रो होता है, ये मेरा रो जो है x होता है, और इस सेकंड रो को मैं y मान लेता हूं। यानी कि यहां पे जो सब वैल्यूज हैं ये है x1 x2, दिस इज y1 y2। ये y1 y2 चलता रहेगा, ये x1 x2 x3 चलता रहेगा, हम इसको ऐसे ही कंसीडर करेंगे। और देखिए, अब मैं सिंपल सी एक बात और बता दूं, अगर आपको ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को उठाइए एज इट इज, 1/8 इज इक्वल टू 4/a, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगा a इज इक्वल टू 32। ये आपका a का आंसर आ गया। वेरी सिंपल, ओके। देखिए हमने क्या किया, अब आप कहेंगे कि हमने ये वाला फार्मूला नहीं लगाया। एक्चुअली ये वाला फार्मूला है क्या, आप ये देखिएगा, x1/x2 इक्वल टू y1/y2 है। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 बन जाएगा। कहीं कहीं इस वाले फार्मूले से भी क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखिएगा, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ऐसे करते x1/x2 तो 1/4 होता, ठीक है ना। अगर आप ऐसे करते x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, इस वाले फार्मूले से देख लेते हैं। x1 कितना है आपके पास, 1 है, x2 कितना है आपके पास, 4 है, राइट, इज इक्वल टू y1 इज 8 एंड y2 इज a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास a इज इक्वल टू कितना आएगा, a इज इक्वल टू 32 ही तो आ रहा है मेरे पास, आप कैसे भी कर लीजिए। तो सिंपल मेरा ये कहना है कि जब आप समझ जाएं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो उसके बाद किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वाले दोनों को उठा के नीचे ले आओ और इस वाले दोनों पेड़ को उठा के यहां ले आओ, इक्वल पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सोल्व हो गया। अब देखिए हम सेकंड वैल्यू निकालते हैं। अब a का वैल्यू आपके पास आ गया, दिस इज a का वैल्यू कितना आ गया, 32। तो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इन दोनों को उठाइए, 4/32 इज इक्वल टू 7/b। वेरी इजी दिस इज। ये आपको कब करना है, जब आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन हो। इस वाले को उठाओ, इस वाले को उठाओ, इक्वल पुट करो, मिसिंग वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट पेयर में अब मेरे पास a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू फिल किया, b का वैल्यू निकालना है। इन दोनों को उठाया मैंने, इक्वल रखा, सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई और वैल्यू निकाल लीजिए। यानी कि b इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 32 इंटू 7 बाय में ये 4b के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, इसको नीचे ले जाएंगे तो 4 1 जा 4, 4 8 जा और 8 7 जा 56। b का वैल्यू 56 आ गया। दिस वैल्यू इज कमिंग 56, ये वैल्यू 56 आ गई मेरे पास। इसी तरीके से हम c का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए c का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। देखिए c का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, आप c का वैल्यू जरूरी नहीं है कि इसको और इसको इक्वल रख के पुट करें, यानी कि इन दोनों को ही कंपेयर करके आप c का वैल्यू निकालें। नहीं, आप यहां से ये और ये दोनों कॉलम भी कंपेयर करके c का वैल्यू निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा, देखिए, बिकॉज रेशियो आपका सेम चल रहा है, क्योंकि दिस अपॉन दिस जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है दैट इज ऑलवेज सेम, ठीक है। तो यहां से मैंने उठाया 1/8, क्या उठा रहा हूं मैं, 1/8 इज इक्वल टू, यहां से मैंने उठाया 12/c, यहां से उठाया मैंने 12/c। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। सो c इज इक्वल टू 12 इंटू 8, 96 वैल्यू आ गया c का। दिस वैल्यू इज कमिंग 96, ये 96 आ गया। अब आपको d का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको बड़ी वैल्यू से पंगे लेने की जरूरत नहीं है, यहां से मत लीजिए, इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, d का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 1/8 इज इक्वल टू 20/d। टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन d इज इक्वल टू आएगा 160। ये d का करेक्ट आंसर आ गया, राइट। समझ गए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करना है, दोनों को उठाओ, इक्वल पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्यूशन।
दोनों को उठाओ, इक्वल पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टोरी है दैट इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन नंबर 2 पे ही बेस्ड है, राइट। तो देखिए क्या है इन क्वेश्चन नंबर 2, अबाउट इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ द बेस, देन हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स्ड विद द 1800 ml बेस। सबसे पहले आपका काम होगा इन क्वेश्चंस में इंडेक्स बनाना, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मस्ट एक बार देख लीजिएगा जरा, वहां से आपको सारा बेस क्लियर हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चंस को क्विकली कर पाएंगे इजीली। सो सबसे पहले हमें इंडेक्स बनाना है। अगर इंडेक्स बनाने के बाद आपको ये देखना है कि वो डायरेक्ट है कि इनवर्स है। जैसे ही आपको समझ आता है डायरेक्ट और इनवर्स वाली कहानी, फिर आपको इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी लगा देनी है, या फिर जो मैंने अभी बताया था कि दोनों कॉलम को इक्वल पुट कर देना है अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि वन पार्ट जब रेड पिगमेंट हम लेंगे तो 75 ml आपके पास आपको बेस लेना पड़ेगा। ठीक है ना, बेस कितना होगा 75 होगा। कब, जब आपके पास वन पार्ट रेड पिगमेंट है तो 75 ml बेस हो गया। नाउ हाउ मच रेड पिगमेंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि रेड पिगमेंट तो आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि ये तो आपको मिसिंग वैल्यू हो गई, ये तो आपको फाइंड आउट करना है x, बट शुड बी मिक्स्ड विद 1800 ml बेस। कहता है कि अगर बेस को 1800 लिया जाए तो। ठीक है, अब आपको ये पता है कि अगर रेड पिगमेंट बढ़ेंगे तो बेस बढ़ेगा, बेस बढ़ेगा तो रेड पिगमेंट बढ़ेंगे, मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है। दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन, यू विल राइट हियर दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो आपको क्या बताया है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, या तो प्रॉपर्टी लगा लीजिए, इसको x1 और इसको x2 और इसको y1 और इसको y2 मान लीजिए, या फिर दोनों कॉलम उठा के सीधे इक्वल पुट करो, खत्म करो काम। यानी कि 1/75 इज इक्वल टू x अपॉन 1800। ठीक है, यानी कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया इसको, सिंपल। दोनों कॉलम उठाओ, इक्वल पुट करो और सोल्व करो। दिस इज 75 टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 75 इज इक्वल टू 1800 ml, और यहां भी ml है तो ml से ml कैंसिल कर दो पहले ही। सो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1800 बाई 75। आप इसको कैंसिल करेंगे, 75 2 जा 150, 30 0, 75 4 जा 24, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास 24। दिस इज योर करेक्ट आंसर। मीन वैल्यू ऑफ दिस x इज 24। मीन 24 रेड पिगमेंट जब आप लेंगे तो आपके पास 1800 ml आपको बेस लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बहुत ही आपको इजी समझ में आने वाला क्वेश्चन है। देखिए, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। कॉमन सी बात है कि मशीन जितना ज्यादा टाइम चलेगी, जितने ज्यादा घंटे मशीन काम करेगी, उतना ही ज्यादा आउटपुट आएगा। जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ बॉटल्स फिल होंगी, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, राइट। ये आप अपने सराउंडिंग में भी देखते हैं। ओके, जितने आदमी काम पे लगे होते हैं, काम अगर आप 10 आदमी लगाएंगे तो एक काम, एक दीवार बनाने में आपको 5 दिन लगेंगे। अगर आप नंबर ऑफ मैन्स डबल कर देते हैं तो दीवार जल्दी बन जाएगी। मैन, मशीन और मैन काम करने वाली दोनों ही एलिमेंट्स हो गए। ओके, सो देखिएगा यहां पे एलिमेंट कौन कौन से हैं। यहां एलिमेंट हैं बोटल्स और दूसरा है आपके पास आर्स। सो पहले केस में क्या है, बोटल जब 840 है तो नंबर ऑफ आर्स 6 है, यानी बोटल्स जब आपके पास 840 है सो नंबर ऑफ आर्स उसके रिस्पेक्टिवली 6 है। ठीक है, और जब नंबर ऑफ हाउ मेनी बोटल्स विल बी फिल इन 6 आवर्स, 5 आवर्स, तो नंबर ऑफ आवर्स जब 5 है तो नंबर ऑफ बोटल्स आपको फाइंड करनी है, उसको आप x मान लीजिए। अब सिंपली आपको पता है डायरेक्ट वेरिएशन है तो दोनों को उठाइए, कॉलम को इक्वल पुट करिए और सोल्व करिए। 840 बाय 6 इज इक्वल टू x बाय 5। आपको अगर क्वेश्चन अच्छे समझ आ जाता है तो आपको इंडेक्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 840 इंटू 5, राइट। अब x आपका, x का वैल्यू क्या होगा आपके पास 840 इंटू 5 डिवाइड बाय 6। आप इसको 6 से कट कर दीजिएगा, क्या रहेगा 6 से कट होगा ये। चलिए हाँ, यस इट इज कैन बी कैंसिल बाय 6, 6 1 जा, सो 6 1 जा 6, 2 6 4 जा 24 और 0 आ गया, राइट। तो अपन 70 700 बोटल्स आपके पास फिल हो जाएगी। देखिएगा आपको आंसर वेरिफिकेशन भी हो रहा है। कैसे, 6 आवर में जब इतनी बोटल्स फिल हो रही है तो 5 आवर्स में कम बोटल्स फिल होंगी ना,
840 से वैल्यू कम आनी चाहिए, हाँ तो 700 आ तो रहा है, दैट इज लेस वैल्यू, सो इट आंसर इज 700 बोटल्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए आप साइंस भी पढ़ते हैं साथ साथ, तो आपको पता है कि आप बैक्टीरियाज को, आप सेल्स को किससे देखते हैं, आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं सेल्स वगैरह को। प्लांट सेल आप देखते हैं, एनिमल सेल्स आप देखते हैं, तो आप उसको माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। सो ये कह रहा है कि किसी भी मशीन से आप, ये कह रहा है कि फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स, बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया गया है, अटेन लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो उसकी लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दिख जाती है, जैसे कि डायग्राम आपको दिखाया गया है, बुक में भी डायग्राम है, मैंने भी डायग्राम यहाँ पे आपको शो किया है। तो इस टाइप से आप उस बैक्टीरिया को अच्छे से देख पाते हैं, राइट। जैसे हम अमीबा को देखते हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से आप अमीबा को देखते हैं, तो अमीबा को आपको साइज जो है वो लार्ज दिखता है, नॉर्मल आई से हम अमीबा को नहीं देख सकते, राइट। सो देखिएगा यहाँ पे आप अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहला काम आपका है इंडेक्स में बनाना, और इंडेक्स के एलिमेंट क्या सेट करने हैं वो आपको देखना है। सो यहाँ पे एलिमेंट सेट किए हैं एनलार्ज साइज, यानी कितना एनलार्ज किया गया, 50,000 एनलार्ज किया गया। वैल्यू फिल करिए आप 50,000। क्वेश्चन को देख के उसको घूरना नहीं है, क्वेश्चन को देखो, उसको इंडेक्स बनाओ। जैसे आपको पता लग गया डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, तो इंडेक्स बनाइए। फिर उसके बाद क्वांटिटी कौन कौन सी है, देखिए एलिमेंट कौन कौन सी है। यहाँ पे एलिमेंट है मेरे पास एनलार्ज लेंथ और एक्चुअल लेंथ। सो एक्चुअल लेंथ कितना हो गया, जब इतना एनलार्ज किया गया तो एक्चुअल लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 फिल कर दीजिए, करेक्ट। अब उसके बाद देखिए पूछा क्या है, कहता है शोन इन द डायग्राम व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि एक्चुअल लेंथ आपसे पूछा गया, यानी कि दिस आपसे पूछा गया है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जब एनलार्ज नहीं करें, एनलार्ज करने का मतलब क्या है, हम उसके साइज को किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब हमने उसको एनलार्ज कर दिया, राइट। यानी कि हम उसकी वैल्यू को, हम उसके साइज को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करें तो क्या होगा, यानी कि हम उसको उससे 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। 1 का मतलब है हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां पे आपको 1 वैल्यू 1 फिल करना है, बस इस क्वेश्चन में यही ज्यादा बात देखने वाली थी। अब आपको पता है कि डायरेक्ट वेरिएशन है, जितना आप साइज ज्यादा माइक्रोस्कोप से एनलार्ज करेंगे उतना ज्यादा आपको बैक्टीरिया का साइज दिखेगा। सो डायरेक्ट वेरिएशन में आप क्या करते हैं, दोनों को उठा के इक्वल पुट कर दीजिए। 50,000 बाय 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन x, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 50,000 इंटू x इज इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू आपके पास आ गया 5 अपॉन 50,000, 5 1 जा 5 1 जा, यानी कि आपके पास x का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 10,000, राइट। यानी आप इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 4, यानी आप इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -4, राइट, बिकॉज आपको आंसर वहां पे 10 रेज़ टू पावर -4 गिवन होगा बुक में, तो आप इसको ये, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। अगर आपके पास क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है तो चारों में से, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, जैसा भी ऑप्शन में मिलेगा। तो यानी कि जब उसके साइज को एनलार्ज नहीं कर रहे थे तो नॉर्मल साइज उसका ये था, जो कि हमें विजिबल नहीं था, विदाउट एनी डिवाइस, ओके, 10 रेज़ टू पावर -4। सो यहां आपका आंसर आ गया 10 रेज़ टू पावर -4, राइट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के लिए। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स, कहता है एट द प्लेस ऑफ 50,000 टाइम्स, अगर हम उसको 20,000 टाइम एनलार्ज करें, 50,000 टाइम्स एनलार्ज ना करें, 50,000 मतलब बहुत ज्यादा एनलार्ज कर दिया, थोड़ा कम करें उसको, तो आंसर क्या होगा। देखिए अब हम सेकंड पार्ट को इसी में कर लेते हैं, यानी कि यहां पे अब आपके पास ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब वो बोल रहा है नाउ एनलार्ज साइज लेंथ इज गिवन, 20,000 आपको गिवन है, तो व्हाट इज द व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, तो उसकी लेंथ कितनी आपको दिखेगी, एक्चुअल जो लेंथ है वो कितनी बढ़ जाएगी उसकी, यानी कि ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसको फिर से आपको पता है डायरेक्ट वेरिएशन है, दोनों को इक्वल पुट करिए और सोल्व करिए। 50,000 बाय 5 इज इक्वल टू 20,000 बाय x, गॉट इट। दोनों कॉलम को उठा के इक्वल पुट किया, सोल्व कर दो, बिकॉज इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। 10 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 कैंसिल हो गया, राइट। ये बच गया आपके पास 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन x, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, 1 अपॉन 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2।
यानी कि जब आप उसको 20,000 एनलार्ज करेंगे तो यहां पे आपके पास वो लेंथ गेन करेगा 2 सेंटीमीटर का। जैसे कि 50,000 एनलार्ज करने पे उसने 5 सेंटीमीटर का लेंथ गेन किया था। जितना ज्यादा लार्ज करेंगे, एनलार्ज करेंगे, उतनी ज्यादा उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, और जितना कम एनलार्ज करेंगे उतनी लेंथ उसकी कम होती जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ यू। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखिएगा, इन अ मॉडल ऑफ द शिप मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाइट। इस क्वेश्चन में स्टोरी ये है कि एक शिप का मॉडल बनाया जाता है, राइट। अब देखिएगा, शिप जो एक्चुअल में होती है वो बहुत बिग होगी, राइट, और उसका मॉडल जो बनेगा वो तो एक हम टेबल पे रखेंगे ना, मॉडल बहुत छोटा बनेगा, राइट। सो यहां पे समझने वाली बात ये है कि देखिएगा 9 सेंटीमीटर हाइट का उसका मॉडल है। कब? जब शिप का साइज जो है वो 12 मीटर है, यानी कि लेंथ ऑफ द एक्चुअल शिप जब आपके पास 12 है तो उसका मॉडल जो है वो 9 है। आराम से एक एक लाइन को पढ़िए और इंडेक्स में वैल्यू फिल करिए। सबसे पहला काम आपका है एम्प्टी इंडेक्स बना लो। एम्प्टी इंडेक्स बनाओ और उसमें एलिमेंट फिल कर दो। उसके बाद यहां से वैल्यूज उठाइए और आराम से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर। अब कह रहा है कि अगर कोई शिप 28 मीटर है, देखिएगा मीटर जब बात आ गई, कॉमन सी बात है, मीटर में जब बात आ गई तो वो मॉडल तो हो नहीं सकता। 28 मीटर तो काफी बड़ा होगा ना, तो मतलब एक्चुअल साइज ऑफ द शिप इज गिवन टू यू पीपल, राइट। सो यहाँ पे 28 मीटर जब है तो आपसे उसका मॉडल का साइज पूछा गया है। हमें पता है कि जितना बड़ा शिप होगा उतना ही बड़ा उसका मॉडल बनेगा। अकॉर्डिंगली एक रेशियो सेट किया जाता है ना, तो क्या होगा, दोनों को, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो दोनों कॉलम को उठाइए और इक्वल पुट करिए, आपका क्वेश्चन खत्म, राइट। 12/9 इज इक्वल टू 28/x। सिंपल इट इज। दोनों कॉलम उठाओ, इक्वल पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 इंटू x इज इक्वल टू 28 इंटू 9, राइट। उसके बाद क्या करेंगे आप? x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 28 इंटू 9/12, राइट। कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, राइट। 4 1 जा 4, 4 7 जा, तो x इक्वल टू आपके पास रहेगा 21 सेंटीमीटर, यानी कि वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा मेरा 21 सेंटीमीटर हाइट होगा उस मॉडल का। देखिएगा, जब 12 मीटर का शिप था तो मॉडल 9 सेंटीमीटर का था। जब शिप का साइज बढ़ गया तो मॉडल का साइज तो बढ़ेगा, राइट, बिकॉज डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। सो 21 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या है आपके सामने? देखिए, 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स के अलग अलग हम इंडेक्स बनाएंगे। मैंने इंडेक्स आपके लिए पहले ही तैयार कर लिए, थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है, हम कम समय में ज्यादा पढ़ पाएंगे। सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन दिस मच क्रिस्टल, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 1.2 kg ऑफ शुगर। तो 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट का इंडेक्स यहाँ पे है। देखिएगा क्या फिल करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जब शुगर आपके पास 2 किलोग्राम है तो वहां पे उसके क्रिस्टल जो है वो 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स है। यहाँ एक्सपोनेंट में वैल्यू आ गई है, राइट। सो देखिए, शुगर इन किलोग्राम जब 2 है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल कितना है? 9 इंटू 10⁻6 है, राइट। अब पार्ट 1 आपका क्या कहता है? पार्ट 1 मेरा ये कहता है 5 किलोग्राम जब शुगर है, यानी कि शुगर जब 5 kg है तो आपके पास जो क्रिस्टल है वो क्या होगा? क्रिस्टल को आप x मान लीजिए। आपको ये पता है जितनी ज्यादा शुगर होगी उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। दोनों कॉलम को उठाना है, इक्वल पुट कर देना है। सो पार्ट 1 का सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा 2/9 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 5/x, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सोल्व करिए। 2 इंटू x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6। क्लियर? आफ्टर टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नाउ 2 इज हियर, ये 2 आपका डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 2 आ गया। ओके, सब अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 5 9 जा 45 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 2 आएगा। तो जब इसको डिवाइड कर देंगे हम तो आपके पास क्या आएगा? 22.5 इंटू 10⁻6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जब आपके पास 5 किलोग्राम शुगर होगा तो नंबर ऑफ क्रिस्टल 22.5 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 करते हैं अभी।
पार्ट 2 में आपको क्या गिवन है देखिएगा, 1.5 kg ऑफ शुगर है, ठीक है। सो ओनली आपको क्या करना है, सिर्फ शुगर का वेट ही चेंज करना है, बाकी सब प्रोसेस सेम रहेगा आपके पास। देखिए पहली कंडीशन सेम है, जब 2 किलोग्राम शुगर है तो 9 इंटू 10⁻6 आपके पास क्रिस्टल्स है। तो ये कह रहा है कि जब शुगर आपके पास 1.2 kg है, डेसिमल में वैल्यू आ गया, तो आपके पास नंबर ऑफ क्रिस्टल्स क्या होंगे। वेरी सिंपल, फिर से वही डायरेक्ट वेरिएशन रखेंगे हम, राइट। वैल्यू दोनों वैल्यू कम हो रही है या दोनों बढ़ रही है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होता है मेरे पास। दोनों कॉलम को उठा के इक्वल पुट करिए, 2/9 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 1.2/x, 1.2/x। टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू x इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6, राइट। सो x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, x इक्वल टू होगा 0.6 इंटू 9 इंटू 10⁻6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x इक्वल टू 9 इंटू 6 54, यानी 5.4 इंटू 10⁻6 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। सो यहां आपके पास x का वैल्यू आ गया 5.4 इंटू 10⁻6 नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या है देखिएगा, रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर, यानी कि 18 किलोमीटर डिस्टेंस को, बहुत ही लंबा 18 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको मैप पे 1 सेंटीमीटर दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, आप किसी भी मैप को देखेंगे, दीवार पे लगा हुआ मैप होता है, जब आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको नीचे की पॉइंट दिए हुए मिलेंगे कि इतने किलोमीटर को इतने सेंटीमीटर दिखाया गया है, और ये आपका रोड है, ये आपका रेलवे ट्रैक है। जरा थोड़ा सा आप रियल लाइफ से मैथ्स को कनेक्ट करिएगा, यानी कि आप मैप की रीडिंग करिएगा, कोई भी मैप आपको सराउंडिंग में दिखाई दे। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि मैप पे 1 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका एक्चुअल में 18 किलोमीटर होगा, यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑन मैप, मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स हो गए, ओके। एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल डिस्टेंस इज 18 किलोमीटर। जब एक्चुअल डिस्टेंस 18 किलोमीटर है तो मैप पे वो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होता है, मैप पे वो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होता है। She drives on a road of 72 किलोमीटर, अगर उसने रोड पे 72 किलोमीटर एक्चुअल में ड्राइव किया है तो उसने मैप पे कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, दैट आई हैव टू फाइंड। सो जितना ज्यादा वो डिस्टेंस रोड पे कवर करेगी उतना ही ज्यादा वो मैप पे जाएगी, राइट और नोट। ये बिल्कुल ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, क्लियर पता लग रहा है। तो दोनों कॉलम को उठाओ, इक्वल पुट करो, 18/1 इज इक्वल टू 72/x, राइट। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 18 को ऊपर इसको नीचे, x आ जाएगा मेरे पास 72/18, 18 1 जा 18 4 जा, यानी कि x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो उसने मैप पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ दिस x इज 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए क्या है, अब 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर ऑफ दिस सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि एक पोल है आपके पास, इस तरह से कोई भी पोल होगा तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका शैडो भी बनेगा, राइट। सो उसी टाइम पे, सेम टाइम पे अगर कोई दूसरा पोल है उसका हाइट कम है तो उसका शैडो भी आपके पास कम होगा, बिकॉज यहां पे मैटर करता है एंगल ऑफ द सन, सन का कितना एंगल है एट द सेम टाइम बोला है। बाकी सब सिचुएशन सेम है, ओनली आपको सिर्फ हाइट ऑफ द पोल और शैडो पे फोकस करना है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि एट द सेम टाइम, यानी कि बाकी सब चीजों को आप भूल जाएं, क्योंकि जैसे ही सन का एंगल चेंज होगा तो शैडो की लेंथ चेंज हो जाएगी। बट यहाँ पे हर एक केस में सेम टाइम पे सेम एंगल ऑफ सन ऑफ द एंगल सेम लिया गया है, सो आपको वैल्यू निकालनी है। दिस देखिएगा, दिस मीटर हाइट वर्टिकल पोल, पोल का हाइट कितना है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, 5 मीटर क्या होगा 500 प्लस 60, यानी कि लेंथ ऑफ पोल हो गया 560 सेंटीमीटर। शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर मतलब 320, इसका शैडो कितना हो गया 320 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां तक एक वैल्यू मुझे गिवन है। देखिएगा यहां पे फिर से डायरेक्ट वेरिएशन ही आएगा, क्योंकि जितनी हाइट पोल की होगी उतनी ही ज्यादा लंबी शैडो बनेगी, ठीक है। देखिएगा अब पार्ट 1 पे हम करते हैं, पहले पार्ट 1 का हम इंडेक्स फिल करते हैं।
द लेंथ ऑफ द शेडो इफ पोल, यानी कि लेंथ ऑफ शेडो आपसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, इफ द पोल इज दिस मीटर हाई, यानी कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर के सेंटीमीटर कन्वर्ट करो, 1000 हो गया, 1000 प्लस 50 यानी कि 1050 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको पता है डायरेक्ट वेरिएशन है, दोनों कॉलम को उठा के इक्वल पुट करो, फर्स्ट पार्ट आपका यहीं पे सॉल्व हो गया, 560 डिवाइड बाय 320 इज इक्वल टू 1050 डिवाइड बाय x, और x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा आपके पास। टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1050 इंटू 320, और डिवाइड बाय x के साथ ही वैल्यू आ रही है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे हम यहाँ पे, ये ऐसे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप इसको कट कर दीजिएगा, 0 to 0 कैंसिल हो गया, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, राइट। बड़ी नंबर से कट करिएगा सो दैट कि बहुत ज्यादा होच-पोच ना हो, सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम हो जाए। अब 7 से आपकी ये वैल्यू कट हो रही है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 5 7 5 7 5 जा 35 और 0, राइट। सो ये हो गया आपके पास 15 इंटू 6 60 और 0 आ गया, तो आपके पास 600 सेंटीमीटर हो गया। बिकॉज हमने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो x का वैल्यू आपका सेंटीमीटर में आ रहा है, सो दिस इज कमिंग 600 सेंटीमीटर, और यू कैन से 6 मीटर। सो दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है उसी अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। इफ इट इज इन एमसीक्यू, तो x का यहाँ पे वैल्यू हो गया आपका 6 मीटर, ठीक है। चलिए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्या है सेकेंड पार्ट। यहां पे आपको गिवन है एक्चुअल लेंथ, एक वाला रेशियो आप यही ले लीजिए, दिस इज द लेंथ ऑफ पोल एंड दिस इज द शेडो। एक रेशियो मैं वही ले लेता हूं जो मुझे एक्चुअल रेशियो यहां पे गिवन है, मैं उसी को ले लेता हूं। और दूसरा रेशियो आपको क्या गिवन है यहां पे देखिएगा पार्ट 2 में, हाइट ऑफ द पोल व्हिच शेडो इज 5 मीटर। अगर शेडो की लेंथ 5 मीटर है, यानी कि इस बार शेडो की लेंथ आपको 5 मीटर गिवन है, 5 मीटर का मतलब हो गया 500 सेंटीमीटर, बिकॉज दीज टू आर इन सेंटीमीटर, तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्लियर। तो यहां पे आपके पास ये x आ जाएगा, राइट। इसको आप सोल्व करेंगे, दोनों डायरेक्ट है, तो कॉलम उठाइए, पुट करिए, 560 डिवाइडेड बाय 320 इज इक्वल टू x बाय 500 इज इक्वल टू x बाय 500, ओके। ये x होगा यहाँ पे और ये 500 हो गया। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इक्वल टू आ जाएगा, इन दिनों का मल्टीप्लाई हो गया, 560 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 320 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ गया आपके पास, 0 to 0 कैंसिल किया, राइट। 8 7 जा 56, 8 4 जा 32, राइट। 4 से यहां कन्वर्ट करेंगे तो 125 आएगा, कट किया आपसे, तो 125 इंटू 7 आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 875 सेंटीमीटर आ जाएगा, और आप इसको लिख सकते हैं 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर, ओके। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 10 of this exercise, last but not the least question, because exercise 10 this second exercise also we have, that is inverse variation, and some extra questions I will solve on the YouTube for the better preparation of this chapter, okay. So already one video is given with some extra question, but more video with MCQs I will give you, right. So see, a loaded track travel this kilometer in 25 minutes. So पहला रेशियो मुझे गिवन है क्या कि 14 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करता है, दैट इज इन 25 मिनट्स में, यानी कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस किलोमीटर इज 14, दैट इज 14 एंड टाइम इज 25 मिनट। यहां पे सबसे जरूरी आपको फोकस करने वाली बात क्या है वो मैं आपको बता दूं कि यहां पे टाइम आपका मिनट में है और यहां पे टाइम आपका आवर्स में है, जहां आपके मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको 5 यहां पे पुट कर देंगे, नहीं, आपको इस टाइम को 5 आवर्स को, टाइम जो आपको गिवन है दैट इज 5 आवर्स जो गिवन है, कन्वर्ट दिस 5 आवर्स इनटू मिनट बाय मल्टीप्लाइंग 60, सो 5 6 30, 300 मिनट्स आपके पास आ जाएगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि जब ट्रक जो है वो 25 मिनट्स में इतना डिस्टेंस कवर करता है तो वो 300 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। टाइम, सेकंड टाइम मुझे गिवन है 300 एंड डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट, आई एम टेकिंग दिस डे। अब मुझे पता है कि ट्रक जितनी ज्यादा देर चलेगा उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, बिकॉज स्पीड इज रिमेन कांस्टेंट। स्पीड को हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है ना, स्पीड का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। सो दिस, इफ दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन, दोनों कॉलम को उठाइए, इक्वल पुट करिए, 14 डिवाइडेड बाय
25 is equal to d upon 300. ओके, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन d इज इक्वल टू आपके पास होगा 14 इंटू 300, 14 इंटू 300 और d के साथ 25 मल्टीप्लाई में जो आ रहा है उसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, सिंपल, राइट। कट करिए, 25 बन जा, 25 बन जा एंड 25 2 जा, राइट, 50 हो गया, 12 हो गया। सो d इज इक्वल टू 14 इंटू 12, 12 चौके 48, 8 4, 12 4 16, 168 किलोमीटर आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। सो डिस्टेंस कवर्ड इज 168 किलोमीटर। ओके दोस्तों, ये था आपका दिस फर्स्ट एक्सरसाइज। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इंतजार रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।